एक्विस लिमिटेड का आईपीओ आ रहा है 3 दिसंबर को। एरोस्पेस सेक्टर की एक स्ट्रॉन्ग कंपनी, लेकिन क्या ये कंपनी आईपीओ के लिस्टिंग पर पैसा बना पाएगी? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। एक्विस लिमिटेड एक प्रीशियस एरोस्पेस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है जो इनकॉर्पोरेटेड हुआ था 2000 में। कंपनी एयरबस, बोइंग, कॉलिंस एरोस्पेस जैसे ग्लोबल जायंट्स को अपने पार्ट सप्लाई करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये इंडिया की ओनली कंपनी है जो एरोस्पेस कंपोनेंट एंड टू एंड बनाती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। रॉ मटेरियल से लेकर एरोस्पेस रेडी कंपोनेंट सब कुछ इन हाउस। तो चलिए बात करते हैं कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ के ऊपर। कंपनी के पास है 15 प्लस सालों का स्ट्रॉन्ग एरोस्पेस ट्रैक रिकॉर्ड। कंपनी के पास है 5000 प्रोडक्ट का ह्यूज पोर्टफोलियो और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस एंड हांगकांग में। कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर बैकग्राउंड भी है और साथ ही साथ एमएसकस कैपिटल एंड अमानसा इन्वेस्टमेंट से बैकिंग भी मिली हुई है। तो चलिए अब जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कंपनी का रेवेन्यू 3% कम होकर 959 करोड़ रहा और फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का लॉस 102 करोड़ 35 लाख रुपीस रहा, यानी कंपनी अभी लॉस मेकिंग है। तो अब बात करते हैं कंपनी के वीकनेस के बारे में। कंपनी का 50% से ज्यादा रेवेन्यू टॉप 3 क्लाइंट से आता है, यानी डिपेंडेंसी रिस्क बढ़ जाता है। साथ ही साथ कंपनी जो फ्रेश इशू कर रही है उसमें से एक लार्जर पोर्शन डेट रिपेमेंट के लिए जा रहा है, यानी ग्रोथ में नहीं जा रहा। और लास्ट 3 ईयर से कंपनी कंटिन्यूस लॉस में चल रही है। तो चलिए अब जानते हैं आईपीओ की डिटेल्स। आईपीओ ओपन रहेगा 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक। इसका अलॉटमेंट डेट होगा 8 दिसंबर को और लिस्टिंग हो जाएगी 10 दिसंबर को। तो इस आईपीओ का इशू साइज होगा 921 करोड़ का, जिसमें से 670 करोड़ होगा फ्रेश इशू और बाकी जो पोर्शन रहेगा वो होगा ओएफएस का। आईपीओ का लोअर प्राइस बैंड है 118 रुपीज एंड अपर प्राइस बैंड है 124 रुपीज। मिनिमम लॉट साइज होगा 120 शेयर्स का। इस फ्रेश इशू से आने वाले पैसे को कंपनी कुछ पैसा यूज करेगी डेट रिपेमेंट के लिए, कुछ पैसे को इन्वेस्ट करेगी मशीनरी एंड इक्विपमेंट परचेज के लिए और कुछ पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा इन ऑर्गेनिक ग्रोथ एंड एक्विजिशन के लिए और बाकी बचे हुए पोर्शन को जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। एरोस्पेस सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, क्लाइंट भी वर्ल्ड क्लास है, प्रोडक्ट कैपेबिलिटीज भी इंप्रेसिव है, लेकिन ह्यूज लॉसेस और हाई कस्टमर डिपेंडेंसी एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। जीएमपी प्लस सब्सक्रिप्शन डेटा पे डिपेंड करेगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं पर्सनली क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन के बाद डिसाइड करूंगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें, लेकिन आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा।